हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है विलेज टाउन्स एंड ट्रेड्स। देखो, प्रभाकर है ना, अब लोकल शॉप में जाते हैं, वहाँ पे बैठ के देखते रहते हैं कि कितने सारे आयरन के ना टूल रखे हुए हैं। ठीक है, वो सारे के सारे बेचने के लिए रखे हैं। और कुछ कुछ जो मैन है ना, वो जैसे अब आप लोग जानते होंगे कि जो लोहार वगैरह की दुकान होती है ब्लैक स्मिथ की, वो लोग ऐसे ठोक ठोक कर जो शेप में लाते हैं आयरन को, तो वो देख रहा होता है। तो वो बहुत ही नॉइज़ी होता है और बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है वहाँ का जो कंडीशन रहता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग ये देखो, पहले वाले सारे चैप्टर में हम लोग ने देखे कि कैसे स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ हो रही थी, कैसे स्प्रेड हो रही थी। और उसके लास्ट चैप्टर में हम लोग ने देखे थे कि कैसे जो है किंगडम से एम्पायर बनता है, बड़े बड़े जो एम्पायर मतलब बड़ा एम्पायर आता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं टूल्स का क्या वहाँ पे होता है, मतलब टूल्स कैसे वहाँ पे आते हैं और कैसे वो बनते हैं। ओके, तो देखो अभी हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो आयरन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारी जो लाइफ का जो पार्ट है वो आयरन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अपने घर में ही देख लो कि आयरन और स्टील के कितने सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये आयरन जो है ना, ये इसका यूज़ चालू कब हुआ था? आज से 3,000 साल पहले इसका यूज़ ना चालू हो गया था। ओके, पहले के लोग क्या करते थे, उससे जो टूल्स वगैरह बनाते थे, वेपन्स वगैरह बनाते थे। अब वो लोग जो है ना, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह बना रहे हैं, या फिर जो उन लोग एग्रीकल्चर के पर्पज़ से भी वो प्लग शेयर बनाते थे, या फिर वो लोग बनाते थे जैसे लकड़ी वगैरह काटनी है फॉरेस्ट से, तो उसके लिए बनाते थे। तो ये सारा जो चीज़ हम लोग को मतलब हमें ऐसा एविडेंस मिला है कि हाँ, ये मेगालिथिक पीरियड से ही ये चालू हुआ होगा, क्योंकि हम लोग को ये बरियल्स में मिलता था। ओके, आप लोग जानते हो कि कैसे जो है प्लग शेयर के आने से जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और क्या स्टेप्स हैं, देखो किंग्स और किंगडम्स में आप लोग ने पढ़े होंगे कि जो सारा जो एग्रीकल्चर वगैरह वाला एरिया था, वहाँ पे धीरे धीरे ये सब चीज़ों का चालू हुआ। और दो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग ने पढ़े थे कि कैसे जो है इंक्रीमेंट आया। एक तो प्लग शेयर आ गया था, जो वुडन वाला चालू हो रहा था उसकी जगह में आयरन का चालू हो गया था। और जो सेकंड जो था वो ये था कि लोगों ने मतलब ट्रांसप्लांटेशन चालू कर दिए थे एग्रीकल्चर में। तो देखो, बिना इस एरिया के ना, ये जो बड़े बड़े जो किंगडम्स और किंग्स हैं वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, और जैसे कि हम लोग ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर ट्रांसप्लांटेशन और ये जो प्लग शेयर के आने से एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, और देखो इरिगेशन के चलते में यहाँ पे बहुत सारी और अदर चीज़ें भी बनी हैं टाइम के साथ साथ, जैसे कि कैनल्स वगैरह बना, वेल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स, तो ये सब वहाँ पे बने हैं। ये जो चार्ट है ना, वो आप लोगों को कि किस किस चीज़ में आयरन और स्टील यूज़ होता है, ये उसके लिए है। ओके, अब वहाँ विलेज में कौन रहते थे? विलेज में ना मेनली 3 टाइप्स के लोग रहते थे, जैसे कि सदर्न और नदर्न पार्ट में बोलते मतलब वही होता था। कोई बहुत बड़ा मतलब लैंड का ओनर होता था, जैसे कि बहुत बड़ा फार्मर होता था, कोई स्मॉल होता था, कोई लैंडलेस होता था। तो बोलते मतलब काम सबका वही रहता था, लेकिन अब अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों का जो बोली के हिसाब से उनका नाम रख दिया जाता है। तो सदर्न पार्ट में ना, जैसे तमिल रीजन में जो लार्ज लैंड ओनर को ना वो लोग वेल्लेलार बोलते थे। ओके, और तो और ऑर्डिनरी जो प्लगमैन थे, जैसे कि जिनका थोड़ा बहुत छोटा ज़मीन था, उनको उजावर बोलते थे। और जो लैंडलेस वाले जो लेबर थे, जिनके पास कुछ नहीं था, वो दूसरों की खेती में जाकर काम करते थे, स्लेव्स बनते थे, उनको अदीमई बोलते थे। ओके, ये वाला जो टर्म्स है आप लोग याद रख लेना, मे बी आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क से पूछ सकता है। नदर्न पार्ट में क्या होता था? नदर्न पार्ट में जो हेडमैन होता था, वही जिसकी बहुत बड़ी लैंड होती थी, उसको यहाँ पे ग्राम भोजिका बोलते थे। ओके, ये जो मैन है ना, मेनली ये हेरिडेटरी होता था ये पोस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि अब ये हैं तो इनके बेटे बनेंगे, फिर उनके बेटे बनेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता था। ओके, और ये जो ग्रामा भोज का है ना, ये लार्ज लैंड ओनर होते थे। उसके बाद जो इन लोग के स्लेव्स वगैरह आ जाते हैं, जो यहाँ पे इनके लैंड में कल्टीवेट करने के लिए आते थे, वो उनको स्लेव्स रखते थे। तो यहाँ पे मतलब ये बुलाते थे और वहाँ पे इन लोग को काम करवाते थे। जो कल्टीवेशन वगैरह काम है, जो लैंडलेस ओनर होते थे, लैंडलेस लेबर होते थे, उन लोग से ये लोग काम कराते थे। कभी कभी तो ये जो ग्राम भोज का है ना, ये कभी कभी पुलिसमैन भी बन जाते थे, जज भी बन जाते थे, और ये ना किंग्स को टैक्स भी देते थे। क्योंकि अब ये लार्ज लैंड ओनर है तो इनकी पावर थोड़ी ज़्यादा थी। इनके बाद जो ग्राम भोजकर के बाद हम लोग देखेंगे जो इंडिपेंडेंट फार्मर होते हैं, जिनका स्मॉल लैंड होता है, उनको यहाँ पे गृहपतिस बोलते हैं। ओके, गृहपतिस बोलते हैं। और जो जिनके पास लैंड नहीं होता है, या फिर ये वुमेन और मैन भी हो सकते हैं, तो इनको दास कर्मकार बोलते थे।
ओके, जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता था और वो दूसरों की ज़मीन में काम करके अर्न करते थे। बहुत सारे जो विलेज हैं उनमें अब फार्मर्स ही तो नहीं रहेंगे ना, और भी अदर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे क्राफ्ट पर्सन्स भी थे, वहाँ पे कारपेंटर्स भी थे, वीवर्स भी थे और ब्लैकस्मिथ जैसे काम करने वाले भी वहाँ पे रहते थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कॉइन्स क्या होता है, को मतलब कॉइन्स के बारे में ये लोगों को कैसे पता चला और ये लोगों ने कॉइन्स को कैसे मतलब बनाया। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाइंड किया कि जो थाउजेंड्स ईयर पहले ये लोगों को कॉइन्स मिला, और ये जो थाउजेंड्स ईयर पहले का जो कॉइन इन लोग को अभी मिला, और ये थाउजेंड्स ईयर पहले शायद ये कॉइन चालू हुआ होगा। पहले की जो कॉइन थे, जैसे कि मान लो जो 500 ईयर अगो की पहले की जो कॉइन्स है वो पंच मार्क्ड कॉइन्स होती थी। ओके, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया पंच मार्क्ड कॉइन क्या होता है कि जैसे कि अगर जैसे अभी है तो अभी जैसे कि देख लो जैसे कि वो जो कॉइन्स है उसमें ना बना रहता है, जैसे कि कोई कोई इंस्क्राइब कर देता है, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले क्या होता था कि जैसे एक स्टैम्प जैसे होता है तो फिर उसके ऊपर जो मतलब करके फिर वहाँ पे जैसे मिट्टी में ही देख लो, कोई स्टैम्प है अगर वहाँ पे मिट्टी में ऐसे गड़ा दे रहे तो वहाँ पे उसका पूरा निशान आ जाता था, तो उसको बोलते थे पंच मार्क कॉइन। वहाँ पे मेटल के मेनली ये बने हुए होते थे। और तो और अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज भी थे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉइन्स लेकर ही लोग यहाँ पे काम मतलब चलाते थे और कुछ चीज़ों को ख़रीदते थे। मान लो अगर किसी को पैडी चाहिए, वाइट पैडी उनके लैंड से, तो वो एक्सचेंज में उन्हें सॉल्ट देते थे। मतलब जैसे मेरे पास कुछ है, जैसे मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे आपसे नमक चाहिए, तो मैं आपको अपने कपड़े दूँगी कुछ और आप उसके बदले में मुझे अपना नमक दोगे। तो इस तरीके से वहाँ पे एक्सचेंज होता था मीडियम का। मतलब मेनली लोग कॉइन्स पर ही नहीं रहते थे जैसे अभी है। वो लोग पहले एक्सचेंज करते थे मीडियम का। ओके, और सिटीज़ में क्या क्या फंक्शंस थे उस टाइम में ना, एक बहुत ही बड़ा मतलब एक बहुत जो टाउन है वो बहुत ही ज़्यादा उस समय में फ़ेमस और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो था मथुरा। मथुरा बहुत ही इम्पोर्टेंट था सेटलमेंट के लिए। मतलब जो सेटलमेंट होती थी ना वहाँ पे आज से 2500 साल पहले, तो वहाँ पे क्या होता था, मथुरा ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए था क्योंकि उनका जो रोड है वो क्रॉस करता था दो मेजर रूट को ट्रैवल्स और ट्रेड के लिए। पहले आपको पता है कि लोग ट्रेड के लिए कितना ज़्यादा जिस एरिया में ट्रेडिंग मतलब ऐसे पानी वगैरह होती थी तो वहीं पे जैसे शी वगैरह है तो वहीं पे वो लोग प्रेफर करते थे। तो मथुरा एक ऐसा रीज़न था जहाँ पे लोग ट्रैवल और ट्रेड के लिए ज़्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा उनको ईजी पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे दो मतलब क्रॉस रोड्स गए हैं ना। तो मथुरा फ्रॉम जैसे कि देख लो, एक जो है ना जो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट की तरफ से जा रहा है, जैसे कि गुजरात और लेके जम्मू कश्मीर का देख लो आप लोग, वो वाला अपने माइंड में याद करो, तो वहाँ से जा रहा है। और ईस्ट तरफ से जा रहा है, और नेक्स्ट जो है ईस्ट तरफ में देख लो, नॉर्थ टू साउथ, तो वहाँ से ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा था। ओके, और तो और ये जो मथुरा था वहाँ पे ना बहुत सारे श्राइन्स बन रहे थे, मतलब मंदिर बन रहे थे। और जो फार्मर्स और हेडर्स है वो लोग जो है ना ये एरिया प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब जैसे उस एरिया में जो फूड वगैरह है, अब वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता था, तो एग्रीकल्चर करते थे तो लोग क्या करते थे वहाँ पे प्रोवाइड करते थे फूड वगैरह भी, तो इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। एक तो ट्रैवल और ट्रेड के लिए तो था ही, ऊपर से जो क्रॉस रोड जा रहे थे उसमें भी इंपॉर्टेंट हो गया, और सेकेंड और थर्ड जो है क्या कि वहाँ पे जो फार्मर्स और हेडर्स थे वो लोग इन लोग को फूड भी प्रोवाइड कर रहे थे। जो सिटी पे जो पीपल रहते हैं उनको ये लोग विलेज में खेती कर कर उन लोग को खाना पहुँचाते थे। और तो और मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में बताई थी, और जिसमें चैप्टर नंबर 6 था वो, उसमें हम लोग ने देखे थे कि मथुरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मथुरा में ही सबसे पहले जो रिलीजियसली पहले तो बुद्ध की जो सिर्फ साइंस यूज़ होते थे, लेकिन वो लोगों ने अब स्टैचू बनाना भी चालू कर दिए थे, तो यहाँ से क्राफ्टिंग भी चालू हो गई थी और स्कल्पचर्स भी बनना चालू हो गए थे। तो ये वर्शिपिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। और जो है ना जैसे 2000 साल पहले क्या हुआ था कि मथुरा ना सेकंड कैपिटल बन गया था कुशानस का। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि ये भी एक किंगडम्स थे, मतलब किंगडम स्टैब्लिश हुआ था कुशाना करके, तो उसका ये सेकंड कैपिटल बन गया था। मथुरा के में मैंने अभी आपको बताया कि रिलीजियस सेंटर भी बन गया था, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी बन रही थी और जैन्स का श्राइन्स भी बन रहा था, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था वर्शिप ऑफ कृष्णा के लिए। तो इस तरीके से भी मथुरा बहुत ज़्यादा उस समय पे इम्पोर्टेंट हो गया था। कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे मिले हैं जो सरफेस पे भी थे, स्टोन्स के स्लैब्स के, और जो स्टैचूज़ है वो मथुरा में ही मिले थे, जहाँ पे जो जो इंस्क्रिप्शंस है, और तो और जो रिकॉर्डिंग्स है जो गिफ्ट दिए गए थे मैन और वुमेन्स के द्वारा, जो मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स में जैसे भेंट देते थे ना लोगों को, मतलब भेंट देते थे जो
आते थे मॉन्क्स वगैरह रहने के लिए, तो उनको जो भेंट मिलती थी वो ये लोग मिलते थे, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हम लोग को मिली है, ठीक है। ये सब जो कौन बनवाता था, ये सब इन लोग से ना किंग्स, क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स और ऐसे जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं जो सिटी में रहते थे, वो यहाँ पे लोगों से बनवाते थे। तो मथुरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट था। और मथुरा में गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, वीवर, बास्केट मेकर, गार्लैंड मेकर और परफ्यूम मेकर भी थे। मतलब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हर कुछ था, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट, क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। देखो, अब हम लोग को कैसे पता चलता है कि वहाँ पे क्राफ्ट पर्सन थे या कोई क्राफ्टिंग भी करता था। तो हम लोगों को किससे पता चलता है कि हम आर्कियोलॉजिस्ट को ये एविडेंस के तौर पे मिला था कि वहाँ पे क्राफ्ट पर्सन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ही फाइन पोइट्री वाली एक जो मटकी है वो मिलती थी, जो नदन ब्लैक पॉलिश वेयर बोलते थे उसको। तो वो वहाँ पे मिलता था, और मेनली ना वो नदन पार्ट में मिलता था सब कॉन्टिनेंट के, मतलब जनरली वो वहीं मिलता था। इसलिए लोग मतलब बोलते हैं कि शायद वहाँ पे जो नदन पार्ट में ये क्राफ्ट पर्सन लोग रहते हैं जो इतना फाइन पोइट्री करते थे। ओके, उसके बाद ना देखो, सबसे पहली बात तो जो पोइट्री अभी जो बनी रही होगी वो अभी तक तो नहीं रही होगी ना, वो डिस्ट्रॉय हो गई होगी किसी वजह से, या पूरी डिकम्पोज हो गई होगी, वो मिट्टी की थी तो लेकिन ना ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती, ये सब चीज़ें हम लोग को ही पता चलती है टेक्स्ट से, जो वहाँ पे लिखी गई थी। कहाँ पे, जैसे हमको कुछ कुछ जो टेक्स्ट मिलते हैं वहाँ पे लिखी गई थी कि वहाँ पे ये वाले जो नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिलते थे। फिर ये सब चीज़ों से हम लोग को पता चलता है कि हाँ, वहाँ पे क्राफ्ट पर्सन रहे होंगे, तभी तो ये सारी चीज़ें बनती थी ना। वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता होगा क्लोथ का, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा। तो वहाँ पे बहुत फेमस फेमस सेंटर भी थे, जैसे वाराणसी नॉर्थ में और मदुराई साउथ में, जहाँ पे वुमेन और मैन दोनों वर्क करते थे इस सेंटर में। ओके, और क्या है, बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट तो थे ना, उन्होंने एसोसिएशन बना लिए थे श्रेणीज करके। ओके, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे लोग को ट्रेन किया जाता था कि कैसे बनाना है। फिर उसके बाद उन लोग को वहाँ पे रॉ मटेरियल ला के दिया जाता था और फाइनल प्रोडक्ट को वहीं पे बना के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, ठीक है। और ये जो सारे जो चीज़ें हैं वो मर्चेंट ऑर्गेनाइज करता था। फिर उसके बाद क्या होता था कि ये जो शेयरिंग्स है वो ना सारे के सारे काम आते थे, बैंक की तरीके से भी उनको सर्व किया जाता था। कैसे? क्योंकि ये ना रिच मैन और जो वुमेन है ना यहाँ पे अपने पैसों को रखते थे। फिर ये एक इन्वेस्टमेंट टाइप की थी कि जब उन लोग को ज़रूरत पड़े तो वो लोग निकाल सकते हैं इंटरेस्ट के तौर पे, मतलब उन लोग के में इंटरेस्ट भी लगता था, तो वहाँ से वो लोग वैसे निकाल भी सकते थे। और अगर किसी को सपोर्ट करना है, जैसे रिलीजन इंस्टीट्यूशन वगैरह बनानी है, जैसे मोनास्ट्रीज वगैरह, तो वहाँ पे भी ये सब काम आ जाता था। तो ये इस तरीके से भी जो है श्रेणीज काम करती थी। अब ये जो रूल्स है स्पिनिंग और वीविंग का, ये कैसे यूज़ हुआ, देखो अर्थशास्त्र में बताया गया है इसके रूल के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 7 में मैंशनड है, कि उन्होंने बताया कि कैसे स्पिनिंग और वीविंग जो है वहाँ पे होती थी वर्कशॉप के अंदर में, और इसको कैसे जो है स्पेशल ऑफिशियल सुपरवाइज करते थे। देखो, मेनली यहाँ पे कौन आता था, जो वीडियोज़ होती थी, या तो यंग वुमेन होती थी, या फिर कोई अलग अलग ही होते थे, जैसे कि नर्स या हो गए। तो ये लोग जैसे रिटायर वुमेन हो गए, जो वहाँ पे राजा के वहाँ पे काम करते थे और फिर उसके बाद वो लोग रिटायर हो गए, तो वो लोग यहाँ पे, या फिर जो मंदिर है, मंदिर से अगर वो बहुत बूढ़ी हो गई तो फिर वो आ रही है, या फिर जिनको काम करना है तो वो आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग सीखते थे वूल, बार्क और ये कॉटन वगैरह का बनाना। उसके बाद इन लोग को पे किया जाता था क्वालिटी और क्वांटिटी देखकर, जितना उन्होंने काम किया है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी देखकर वो लोगों को पे किया जाता था। और जो वुमेन लोग परमिट नहीं होते थे अपने घर से बाहर निकलने के लिए, तो उनको मेड ला कर देते थे सारे रॉ मटेरियल। फिर वो जो है वहाँ पे काम ख़त्म करके उनको वापस दे देते थे, और फिर वो ले जाकर दे देते थे जहाँ पे ये सब जो चीज़ें बनने का काम होती थी, मेनली वर्कशॉप्स। ओके, जो वुमेन नहीं आ सकती थी उनके लिए तो ये सब हो जाता था, तो फिर वो वहाँ से वेजेस वगैरह भी वो ले लेती थी। और इनके लिए स्पेशली इन लोग को देखने के लिए एक सुपरिटेंडेंट भी रखा गया था, जो कि वुमेन होती थी। अगर ये दूसरी वुमेन के बारे में कुछ बोल रही है, दूसरा अलग बात कर रही है, इस वर्क से रिलेटेड नहीं है, तो वो उनको पनिशमेंट भी दिया जाता था। और अगर जिसने टाइम पर ये काम को कंप्लीट नहीं किया, अगर कोई वुमेन इसको कंप्लीट नहीं करी, तो उनको पे करना होगा कुछ चीज़, फाइन, जैसे फ़ाइन पे करना होगा अगर वो काम करने से मना करिए, कुछ और करिए तो, या फिर उनको अपनी थंब को कटवानी पड़ेगी। तो इतना स्ट्रिक्ट रूल था, ये अर्थशास्त्र में बताया गया है, इससे हमें पता चलता है। अब हम लोग एक क्लोजर लुक देखने वाले हैं अरिक्कामेडू के बारे में। ओके, बिटवीन 2219
ना 1900 ईयर्स अगो पहले जो अरिका मेडो है ना, वो कोस्टल प्लेन में आता था। वहाँ पे मतलब पानी से घिरा हुआ, मतलब पानी के एक साइड में घिरा हुआ, जैसे मुंबई और गुजरात है, तो वैसे ना वो कोस्टल एरिया में था ये, जहाँ से जो सारे जो शिप्स है वो अपना सामान लोड अनलोड करते थे दूसरी जगह ले जाने के लिए, अगर जो लोग शिप्स वगैरह में जा रहे तो। मैं आपको अरिका मेडो का मैप दिखा देती हूँ। तो ये जो मैप है जहाँ पे रेड कलर में दिया हुआ है नीचे में, तो वो अरिका मेडो है। तो ये देखो, ये कोस्टल प्लेन है ना, तो यहाँ से शिप अनलोड और लोड कर सकते हैं सामान को। तो यहाँ पे ये मेन इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता था ट्रेडिंग के लिए। इस जो साइड में हम लोग को बहुत सारे बड़े बड़े ब्रिक मिले हैं, ब्रिक्स के स्ट्रक्चर मिले हैं। शायद यहाँ पे वेयर हाउस हुआ करता था, क्योंकि हमें यहाँ पे इस साइड में हमें ये सारी चीज़ें मिली है। इसके साथ साथ हम लोग को पोट्री भी मिली है, जो मेडिटेरियन जो रीजन है वहाँ पे हम लोग को मिली है ये, जिसको हम लोग एम्फोरी भी बोलते हैं, जहाँ पे जैसे डबल हैंडेड जो वो होता है जार्स, जहाँ से लिक्विड लिक्विड जैसे कि वाइन हो गया या ऑयल हो गई, तो ये सब रखते थे वहाँ पे। एक तो हम लोग को और क्या मिले, स्टैम्प रेड ग्लेज्ड पॉटरी भी मिली है हम लोग को, जिस ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ये सब मिला है। और ये सारी जो चीज़ों को बोला जाता था एडिटिंग वेयर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता था ना, ये जो एडिटिंग वेयर नाम रखा गया था इटली के ही मतलब लोगों ने यहाँ पे इटली के सिटी के नाम से यहाँ पे इसका नाम रखा गया था। ओके, यहाँ पे और क्या क्या मिलता था, जैसे स्टैम्प मोल्ड मिलता था, पंच मार्क कॉइन हो गया ना, उसी तरीके से ये क्ले से मिल बनता था, तो इसको पंच स्टैम्प मोल्ड बोलते थे। तो यहाँ पे ये भी मिलता था। यहाँ पे अनदर काइंड के पोट्री भी मिलते थे, जैसे कि लोकली जो लोग बनाते थे, या फिर जो रूम्स वगैरह के डिज़ाइन होते थे ना, वो यहाँ पे भी यूज़ होते थे। तो रोमन वगैरह के जो लैम्प है, ग्लास वेयर है, जेम्स है, वो भी यहाँ पे इस साइड में मिले हैं। मतलब देख रहे हो, यहाँ पर ट्रेडिंग होता था, रोम से चीज़ें यहाँ आती थी, रोमन से चीज़ें यहाँ आती थी, और यहाँ से जो चीज़ें हैं वो वहाँ जाती रही होंगी, तभी तो वहाँ की चीज़ें यहाँ आ रही है ना रोमन से। और हम लोग को स्मॉल टैंक्स भी मिले हैं इस एरिया पे, जैसे कि हो सकता है कि लोगों को प्रोबेबली ऐसे लगता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि यहाँ पे डाइंग किया जाता था क्लोथ्स को, जैसे डाई करते हैं ना कोई भी कलर में, तो वहाँ पे ये भी किया जाता है कि यहाँ पे कुछ कुछ एविडेंस मिले हैं जहाँ पे बीड्स वगैरह बनता था, या सेमी प्रीशियस स्टोन और ग्लासेस भी यहाँ पे मिले हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडर और ट्रेड्स के बारे में। अब देखो, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है रोम का कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे भी मिला है, और यहाँ का कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे भी मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के जो लोग हैं ट्रेडिंग करते थे, कोई ऐसा ट्रेडर होता था जो यहाँ की चीज़ें वहाँ ले जाकर बेचता था। जैसे साउथ इंडिया फेमस है गोल्ड, स्पाइसेस और पेपर के लिए, और मोस्टली पेपर और स्टोन्स के लिए, प्रीशियस स्टोन्स के लिए। तो पेपर वहाँ पे जो रोम है, रोम एम्पायर में, वहाँ पर इसका बहुत ही वैल्यू